ओशो ने अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड के विषय पर गहन और क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अवचेतन कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारे ही दबाए गए, अस्वीकार किए गए अनुभवों, इच्छाओं और भावनाओं का ढेर है। ओशो कहते हैं, तुम अपने ही भीतर छिपे हो, लेकिन भूल गए हो कि कहाँ। तुम्हारे भीतर एक तहखाना है जिसे तुमने कभी खोला ही नहीं। यही है तुम्हारा अवचेतन। नमस्कार और स्वागत है इस यात्रा में, जहां हम उस रहस्यमय दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे मनोविज्ञान अनकॉन्शियस माइंड कहता है, और ओशो जिसे तुम्हारा परछाई रूप कहते हैं। ओशो की दृष्टि से अवचेतन क्या है? ओशो के अनुसार मन के 3 तल है: चेतन, कॉन्शियस। यह वह मन है जिससे हम रोज परिचित हैं: दिनचर्या, सोच, निर्णय, क्रिया। अवचेतन, अनकॉन्शियस, वह जो दबाया गया, जो छिपाया गया। भावनाएं, कामनाएं, डर, पश्चाताप, वर्जनाएं। अतिचेतन, सुपर कॉन्शियस, जहां समाधि, प्रेम, करुणा, जागरण के बीज हैं। यह तब प्रकट होता है जब अवचेतन का अंधकार साफ होता है। ओशो के अनुसार अवचेतन कोई चीज नहीं है, यह चेतना की छाया है। जो भी तुम स्वीकार नहीं करते, वही तुम्हारा अवचेतन बन जाता है। जैसे बचपन की जड़ें। जब बच्चा गुस्से में होता है और माँ कहती है, गुस्सा मत करो, बुरा है, बच्चा डर जाता है। वह गुस्सा भीतर दबा देता है, अवचेतन में। संस्कृति और धर्म का दबाव। सेक्स पाप है, ईर्ष्या मत करो, प्रेम मत करो किसी अजनबी से। हम इन भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय दबा देते हैं। अवचेतन के लक्षण। ये कैसे काम करता है? ओशो कहते हैं कि स्वप्न अवचेतन का पर्दा खोलते हैं। अनजाने भय और चिंताएं, बिना कारण डर लगना, गहरी उदासी, गुस्सा, ये अवचेतन संकेत हैं। प्रतिक्रिया में विस्फोट। आप छोटी बात पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि वह अवचेतन में दबा कुछ था। अवचेतन से मुक्ति के लिए ओशो की विधियां ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है देखना, केवल देखना। जो देखता है वह धीरे धीरे अपने भीतर के तहखानों तक पहुंच जाता है। ध्यान की कुछ विधियां जैसे कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म, डायनेमिक मेडिटेशन के ओशो के अनुसार भावों को स्वीकार करो। जैसे गुस्सा है तो उसे देखो, दबाओ मत। ईर्ष्या है, उसे पहचानो, छिपाओ मत। जो छुपाओगे वह तुम्हें सताएगा, जो देखोगे वह विलीन हो जाएगा। साक्षी भाव अवचेतन की कुंजी है। देखो, बस देखो। तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो केवल देखता है, बिना हस्तक्षेप के। जैसे कोई परछाई को देखता है, न विरोध करता है, न आकर्षित होता है। ओशो के अनुसार अवचेतन को जीतने की कला है साक्षी भाव। अवचेतन से चेतन की यात्रा करके आप खुद में एक शानदार परिवर्तन ला सकते हैं, जिसका पहला चरण तुम अपने गुस्से को देखना शुरू करते हो। दूसरा चरण, तुम गुस्से से अलग हो जाते हो। वह तुम्हें नहीं चलाता, मतलब उस गुस्से की वजह से तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा करोगे तो वह गुस्सा तुम्हारे भीतर से निकल जाता है और चेतना में समा जाता है, जिसके फलस्वरूप तुम अधिक शुद्ध हो जाते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुम्हारी चेतना फूलने लगती है। दैनिक जीवन में अवचेतन की पकड़ कैसे समझें? तुम्हारे शब्दों के पीछे कौन है? क्या तुम सच बोलते हो या बस आदत से? तुम्हारे फैसले किनसे प्रभावित हैं? तुम्हारी मां की आवाज, तुम्हारे धर्मगुरु की सिखाई नैतिकता? तुम्हारा व्यवहार स्वच्छंद है या प्रतिक्रियात्मक? क्या तुम स्वतः स्फूर्त हो या कोई पुराना डर चला रहा है? ओशो के अनुसार दिनचर्या में क्या करें जिससे अवचेतन की सफाई होगी? प्रत्येक भावना को 5 मिनट देखो, बिना हस्तक्षेप के। रोजाना ध्यान, सुबह और रात। लेखन, आज मेरे भीतर क्या छिपा था? सपनों को लिखना और उनका निरीक्षण करना। स्वीकृति, जो भी हो रहा है उसे प्रेम से देखना। समापन, प्रकाश की ओर ओशो बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने भीतर की हर परछाई को देख चुके होते हो। तब कोई परछाई नहीं बचती और तब तुम कहते हो, मैं जाग गया हूं। अवचेतन में उतरने का अभ्यास कम से कम 10 मिनट करे बैठ जाएं। आंखें बंद करें, सांस को महसूस करें। भीतर एक अंधकार का दरवाजा है, उसकी ओर चलें। वहां कोई डर नहीं है, सिर्फ वही है जिसे तुमने दबाया था। अब उसे प्रेम से देखें, साक्षी बने, और धीरे धीरे एक प्रकाश भीतर फैलने लगेगा।
यदि आप इस यात्रा को गहराई से अनुभव करना चाहते हैं तो ओशो के ध्यान केंद्रों से जुड़ें या ओशो की ध्यान विधियों को अपनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं।